सो चलो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो ये पूछ रहे हैं ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिसेलुलर एल्गी, वो वाली एल्गी जो एक सेलुलर बॉडी से बनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये चैप्टर हम लोगों ने प्लांट किंगडम किया था कि स्पेसिफिकली आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, तो हम इसमें पढ़ेंगे एल्गा वाला पार्ट। तो अगर आपने एल्गा यानी थाइलोफाइटा फाइलम पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आता होगा। लेमिनेरिया एंड सेगेसियम ये होते हैं मल्टी सेलुलर। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया मल्टी सेलुलर। एनाबना एंड वॉलवॉक्स मल्टी सेलुलर बट वॉलवॉक्स इज यूनिसेलुलर। पर हमें तो दोनों पेयर पूछे हैं ना, पेयर जो यूनिसेलुलर एल्गा के हो, तो एक तो नहीं है। और वॉलवॉक्स भी कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, तो अगर वॉलवॉक्स का और कोई एग्जाम्पल होता तो शायद सही होता। फोर्थ वन इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। यस दे आर यूनिसेलुलर, इस यूनिसेलुलर एल्गाए हैं, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर होता। तो अब देख लो इस वाले चैप्टर में प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल्स की रट्टाफिकेशन है, लिटरली रट्टाफिकेशन है। ओके, तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी मैंने एक चीज़ बता दी थी याद करने के लिए। ठीक है, देखते क्या है। स्ट्रोबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन, डायरेक्ट क्वेश्चन और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने एनसीईआरटी के डायग्राम्स करे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्लांट किंगडम के अंदर। सो इसका आंसर क्या होगा कि स्ट्रोबेलाई और कोन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। मैं पढ़ा था स्पोरोफिल वो स्पेशल वाले लीव्स होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं और आगे स्पोर बेयर करते हैं। तो ये मॉडिफाई होकर या तो स्ट्रोबिलस बना देते हैं या फिर कोन्स बना देते हैं। कोन्स बनाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोबिलस में तभी पत्ते ऐसे अरेंज हो जाते हैं, तो स्ट्रोबिलस बना देते हैं। और ये डायग्राम पेज नंबर 37 ऑफ एनसीईआरटी पे पढ़ा है और ये है इक्विसेटम का। इक्विसेटम तो बेटा अगर एनसीईआरटी डायग्राम देखा हो तो ये हो जाता ना, स्पोरोफिल ऐसे मॉडिफाई होते हैं। ये तो टेरिडोफाइट वाला लेक्चर लगा लो, उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप अब एनसीईआरटी देख के भी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है। डायरेक्ट आंसर है इसका सेल्विनिया नहीं, टेरिस नहीं, मशीटिया नहीं, इक्विसेटम डायरेक्ट आंसर है। डायग्राम बना हुआ है इसका आंसर है फोर्थ। अगर आपने डायग्राम देखा होता वही घूम फिर के एग्जाम्पल याद किया होता तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाता। ठीक है, चलो अगले पे चलो। वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने प्लांट किंगडम को पढ़ा है तभी आपको ये वाला क्वेश्चन आता होगा। सारे फाइलम को एक बार रीड करना होगा तभी समझ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर लो, और अगर ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो अपनी रफ शीट के ऊपर लिख लो कि ये क्वेश्चन नंबर है और इसमें करेक्ट पूछा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है मान लो, तो अपनी शीट पे कैसे लिखोगे क्वेश्चन 8 और इसमें पूछा करेक्ट। तो आंसर करने से पहले तुम ये चेक करोगे कि करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। जब बहुत सारी स्टेटमेंट होती है ना तो हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि पूछा क्या था, सही या गलत। एक्साइटमेंट में हम कर देते हैं आंसर। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसे वाले क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई एक लाइन होगी जो तुम्हें नहीं आती होगी। तो 50-50% पे ये क्वेश्चन होता है। ट्राई टू टिक एन आंसर इफ यू आर 100% श्योर कि ये वाला ऑप्शन पक्का मेरा आंसर सही ही है, तभी इसको क्लिक करना। ठीक है, तो पहला है हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म। ये कैसे सॉल्व होता है, अगर तुमने जिम्नोस्पर्म पढ़े होते तो तुम्हें पता होता था कि जिम्नोस्पर्म में कोई एग्जाम्पल हॉर्स टेल का नहीं है, ये टेरिडोफाइट में आता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हमसे तो करेक्ट पूछा है ना, पहला गलत। सिलेजिनाना इज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि वो प्लांट जो दो तरीके के स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, एक होते हैं छोटे साइज के स्पोर्स और एक होते हैं बड़े साइज के स्पोर्स। ठीक है, तो अगर आपने सिलेजिनाना अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। अगर नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर दे रखे हैं, फाइलम के 30-30 मिनट्स हर एक फाइलम को दे रखे हैं, शॉर्टेस्ट वे में करवा रखा है, देख लेना एक बार। तो सिलेजिनाना इज हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल सही। सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, बिल्कुल गलत। सेल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस था, तो आधी तो सही थी स्टेटमेंट, आधी गलत होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। 100% करेक्ट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का फीचर ही ये था कि उनमें जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल क्या होते हैं जो बनाते हैं सीड, और ओवरी क्या होती है जो बनाते हैं फ्रूट, और ये दोनों प्रेजेंट होती है किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता था, सिर्फ ओव्यूल होते थे, ओवरी नहीं होती थी, फ्रूट नहीं बनता। तो ये तो बोल रहे हैं ओव्यूल आर
आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल बिकॉज ओवरी वॉल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही। पर ऐसे वाले क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट हो ना तो सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेने चाहिए फॉर द सेफ साइड। लास्ट है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। इनकरेक्ट। सेड्रस में अनब्रांच नहीं होती, ब्रांच होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो एक बार फाइलम को गो थ्रू कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 फाइलम ही तो हो गए ना। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, तो 5 ही तो फाइलम्स है। 5 फाइलम 30 मिनट्स के लेक्चर है, देख के खत्म करो इसको, और क्या। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब अगली वाले पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली लिखा है यहाँ, इनकरेक्ट नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, मतलब एक ही है, शब्द अलग है। रॉन्ग वाला ढूंढना है तुमको, ठीक है। आओ एग्जाम्पल बताओते तो ये हो जाता। इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही पता होना चाहिए। तुम्हें एग्जाम्पल याद है तभी तो उसके करेक्टर याद करोगे। कोई करेक्टर ऐसे याद करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल्स के साथ करना है। पहला है गामा कप्स, किसमें मर्शेंटिया, इसमें प्रेजेंट होता है। इसका मेन करेक्टर ही ये था गामा कप वाला। गामा गेमा कप जो भी बोल लो, एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े बन रखे हैं, ग्रीन कलर के फ्लावर के ऊपर से ऐसे जा रहा है, प्लांट के ऊपर से ऐसे जा रहा है गेमा कप्स। रिमेंबर नहीं, ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही उसके ऊपर लगा होता है। गेमा कप मर्शेंटिया में होते हैं, तो करेक्टली मैच है। आपका को ढूंढना है इनकरेक्ट वाला। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, वो वाले जूस्पोर्स जो बाइफ्लैजिलेटेड है। ब्राउन एल्गा में होते हैं। थैलोफाइटा के अंदर हमने 3 टाइप के एल्गा पढ़े थे, उनमें से ब्राउन एल्गा पढ़े थे और उनमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, तो ये भी सही है। अगला है यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, पॉलीसेफोनी, ब्राउन एल्गा, इसके अलावा रेड एल्गा भी पढ़ा था, ग्रीन एल्गा भी पढ़ा था। तो अगर रेड एल्गा तुम्हें याद है तो उसका ये एग्जाम्पल है। और उसमें एक बात बहुत अच्छे से मैंने बताई थी और लेक्चर के एंड में नोट्स भी दिए थे मैंने, कि वो नॉन मोटाइल स्पोर बनाते हैं। नॉन मोटाइल होते तो फ्लैजेला का कोई काम ही नहीं होगा ना, इसलिए फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टिल अगले वाला देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये पिछली बार भी एक क्वेश्चन आ चुका है, देखा था तुमने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोलेरा के साथ एक और एग्जांपल दे रखा था, हमने अभी करा था स्टार्टिंग में, आई थिंक पहले एक ऑप्शन था वो। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ गया इससे। बिल्कुल सही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो मिसमैच कौन सा है, ये वाला, थर्ड वाला। तो हमारा थर्ड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज मिसमैच। तो ये प्लस माइनस ऐसे सही और गलत में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, थर्ड इसका आंसर होगा। ओके, चलो अगले में चलते हैं। नाउ हर एंट्रेंस एग्जाम में 20% पेपर बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट टाइप होता है। ये 20% क्वेश्चन पार्ट वाले में से एक है। नाउ हर एंट्रेंस एग्जाम में एटलीस्ट 20% पेपर स्पेशली नीट में ईजी होता है। तो ये ईजी वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट है। सुनो, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, एल्गी जब पढ़ी थी तभी पढ़ लिया था, पेज नंबर 31 ऑफ एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। अगर तुमको याद भी नहीं है ना तो तुम वो डायग्राम रिकॉल करके भी कर सकते हो कि एक ही डायग्राम था जो बॉल जैसे बना था, क्योंकि कॉलोनियल एल्गा थे, सारे एल्गा एक साथ होकर रहते थे। आंसर था बोरवॉक्स, डायरेक्ट आंसर। अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं थी इस वाले में, डायरेक्टली बोरवॉक्स होता है। ठीक है, 4 नंबर अपने। इसको समझते हैं, क्वेश्चन को उसको आराम से पढ़िए। देखो लंबा क्वेश्चन है ना, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है बस, और कुछ नहीं है। वैसे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है अगर तुम्हें समझ आ गया तो। सुनो, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो भी करेक्टर है ये पहली बार किस में देखा गया था। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है, दोबारा सुनो। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद इन डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो, तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसी के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, मतलब जो फीमेल की बॉडी है उसी के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। कुछ टाइम के लिए इसकी बॉडी के अंदर ही रह के डेवलप होगा ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम। पेरेंट बॉडी का नाम है पूरा स्पोरोफाइट। अब इसको दोबारा सुनो, पेरेंट बॉडी है स्पोरोफाइट, उसके ऊपर जो फीमेल गैमेटोफाइट रीजन है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो रीजन है, उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है फॉर सम टाइम, हमेशा के लिए नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर डेवलप हो रहा है। तो ये जो करेक्टर है ये किस में सबसे पहले देखा गया है।
अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है तो तुम्हें पता होगा कि फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर जब सीड की डेवलपमेंट होती है ये वाला फीचर एंजियोस्पर्म में भरपूर है और यही वाला फीचर जिम्नोस्पर्म में भी भरपूर है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीड बेयरर्स है ना। बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रहा है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो होती ही है। अब ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा फाइलम है या एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पहली बार देखा गया था कि थोड़े टाइम के लिए बॉडी के अंदर हो रही थी, फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, उसके बाद नहीं हो रही थी। तो पहली बार किसमें गया होगा? तुम अगर तुक्का भी मारोगे इसमें तो देखो फाइलम कैसे पढ़े थे, एल्गा वाला, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो और एंजियो। ये कैरेक्टर सीड की डेवलपमेंट होना ये तो ऑलरेडी जिम्नो और एंजियो में होती ही है। तो किस में डेवलप हुआ होगा? इसी ऑर्डर में तो जा रही थी डेवलपमेंट। तो टेरिडोफाइट वो थे जिनके अंदर पहली बार सीड फॉर्मेशन जैसा स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट हुआ था एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बाद में जिम्नोस्पर्म में सीड आए और एंजियोस्पर्म में सीड के साथ फ्रूट भी आए। फिर भी अगर नहीं विश्वास होता तो देखो लीवरवॉर्ट एंड मोसिस तो ब्रायोफाइट्स है ना। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं पता होनी चाहिए, तो ये तो ऐसे कर दोगे। टेरिडोफाइट्स मुझे लगता है और जिम्नोस्पर्म में तो ऑलरेडी सीड होता है। तो ये जो है लाइन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो सम टाइम जिम्नोस्पर्म में नहीं आ सकता ना। तो आंसर बचा टेरिडोफाइट, तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। आई होप आपको ये क्लियर है। हाँ भाई, मैच द फॉलोइंग। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली लिखा है यहाँ, इनकरेक्ट नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, मतलब एक ही है, शब्द अलग है। रॉन्ग वाला ढूंढना है तुमको, ठीक है। आओ एग्जाम्पल पता होते तो ये हो जाता। इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही पता होना चाहिए। तुम्हें एग्जाम्पल याद है तभी तो उसका कैरेक्टर याद करोगे। कोई कैरेक्टर ऐसे याद करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल्स के साथ करना है। पहला है गामा कप्स, किसमें? मर्शेंटिया, इसमें प्रेजेंट होता है। इसका मेन कैरेक्टर ही ये था गामा कप वाला, गामा गेमा कप जो भी बोल लो। एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े बन रखे हैं, ग्रीन कलर के फ्लावर के ऊपर से ऐसे जा रहा है, प्लांट के ऊपर से ऐसे जा रहा है गेमा कप्स। रिमेंबर नहीं, ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही उसके ऊपर लगा होता है। गेमा कप मर्शेंटिया में होते हैं, तो करेक्टली मैच है। आपका को ढूंढना है इनकरेक्ट वाला। बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, वो वाले ज़ूस्पोर्स जो बाइफ्लैजिलेटेड है। ब्राउन एल्गा में होते हैं। थैलोफाइटा के अंदर हमने 3 टाइप के एल्गा पढ़े थे, उनमें से ब्राउन एल्गा पढ़े थे और उनमें बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं, तो ये भी सही है। अगला है यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, पॉलीसेफोनिया, ब्राउन एल्गा। इसके अलावा रेड एल्गा भी पढ़ा था, ग्रीन एल्गा भी पढ़ा था। तो अगर रेड एल्गा तुम्हें याद है तो उसका ये एग्जाम्पल है। और उसमें एक बात बहुत अच्छे से मैंने बताई थी और लेक्चर के एंड में नोट्स भी दिए थे मैंने, कि वो नॉन मोटाइल स्पोर बनाते हैं। नॉन मोटाइल होते तो फ्लैजेला का कोई काम ही नहीं होगा ना, इसलिए फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टिल अगले वाला देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये पिछली बार भी एक क्वेश्चन आ चुका है, देखा था तुमने? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोलेरा के साथ एक और एग्जांपल दे रखा था, हमने अभी करा था स्टार्टिंग में। आई थिंक पहले एक ऑप्शन था वो, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। 2 बार क्वेश्चन आ गया इससे। बिल्कुल सही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। सो मिसमैच कौन सा है? ये वाला, थर्ड वाला। तो हमारा थर्ड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज मिसमैच। तो ये प्लस माइनस ऐसे सही और गलत में कंफ्यूज मत हो जाना भाई।